हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 21। डेट है आपकी 8 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में आपका जो हिंदी का चैप्टर है जहां पहिया है उसे ही कंटिन्यू किया गया है। स्टार्ट करते हैं। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। तो राइटर बताते हैं कि गांव में प्रशिक्षण शिविर यानी कि ट्रेनिंग कैंप को देखना अपने आप में ही एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। तो वो बताते हैं राइटर कि किला कुरुचि गांव में साइकिल सीखने वाली जो महिलाएं थी वो सारी उस कैंप में इकट्ठी होती हैं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। तो साइकिल को चलाने का ये जो आंदोलन था इसके लिए महिलाओं में बहुत जोश था और इस जोश को देखकर कोई भी हैरान हो जाए। उन्हें इसे सीखना ही था, यानी महिलाओं में साइकिल को सीखने का एक अलग ही प्रकार का जोश दिखाई दे रहा था। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। तो इस आंदोलन के सहारे ही सही, लेकिन जो महिलाएं थी वो अपनी रोजमर्रा की अपनी डेली लाइफ की जिंदगी से, घिसी पिटी जिंदगी से बाहर निकल सकी। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती थी और साइकिल चलाने वाली जो महिलाएं थी वो गाना गा गा के भी दूसरी महिलाओं को प्रोत्साहित करने का काम करती थी। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, यहाँ पर एक पंक्ति भी दी गई है उस गाने की कि ओ बहिनिया आज सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए के संग, जिसमें महिलाएं कहती हैं दूसरी औरतों से कि आइए साइकिल चलाना सीखते हैं और समय के साथ, मतलब समय का जो पहिया है हम उसके साथ साथ चलते हैं। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। तो जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं वो दूसरी महिलाओं को सिखाने का काम करती हैं। उनमें यहाँ ना केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो महिलाएं खुद भी सीखती हैं और दूसरों को सिखाने के लिए भी उतनी ही उत्साहित रहती हैं। ठीक है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। तो महिलाओं ने इतनी ज़्यादा उत्सुकता से और इतनी ज़्यादा अच्छे से साइकिल चलाई कि वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग थे वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए थे। इन सारे मामलों पर पुरुष की क्या राय थी? अगर हम पुरुषों की राय की बात करें तो इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था, यानी आर साइकिल के जो मालिक थे, ठीक है, वो इसके पक्ष में थे, महिलाओं की साइकिल चलाने के पक्ष में थे। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। तो इनके यहाँ पर जो महिलाओं की साइकिल होती है, लेडीज साइकिल, उसकी वृद्धि मतलब उसकी बिक्री में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा उनको मुनाफा हुआ। माना जाता है कि इस आंकड़े को 2 कारण से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। तो 2 ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इन आंकड़ों को कम आंका जाता था। पहला ये कि जो महिलाएं लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर पाई उन्होंने जेंट्स साइकिल खरीद ली। और दूसरा, राइटर बताते हैं कि उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे यानी राइटर को दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, तो उसने डर की वजह से जो राइटर होते हैं उनको सही जानकारी नहीं दी होती है। वो बता देते हैं जितनी उनकी बिक्री होती है उससे बहुत कम वो आंकड़ा राइटर को देते हैं। ठीक है। कुद्दीम अल्लाह मलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो साइकिल चलाने की वजह से बताते हैं राइटर कि एक 22 वर्ष की उनको लड़की बताती है कि साइकिल चलाने की वजह से उनकी जो गतिशीलता है वो बढ़ जाती है। जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। ठीक है। उसके बाद आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। प्रशिक्षण शिविर का मतलब होता है सीखने का कैंप। आवेग का मतलब होता है जोश। रोजमर्रा का मतलब होता है प्रतिदिन का जो जीवन होता है हमारा। हक्का बक्का यानी कि चकित। और वृद्धि का मतलब सादा। ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं।
क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या होता था। आंसर हो जाएगा कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर में सभी महिलाएं जो साइकिल चलाना सीख चुकी थी वह दूसरी महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती थी। तो जो शिविर होते थे, जो ट्रेनिंग कैंप होते थे, उसमें जो महिलाएं होती थी वो दूसरी महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती थी। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था वह महिलाएं क्या करती थी। आंसर होगा आपका कि जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था, यानी जिन महिलाओं को ट्रेनिंग मिल चुकी थी, वह अन्य महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती थी। तो वो दूसरी महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती थी और उन्हें साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करती थी। और बाकी जो दूसरी महिलाएं होती थी उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता था, उनको प्रोत्साहित किया जाता था साइकिल चलाने के लिए। क्वेश्चन थर्ड है आपका, प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया किंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया, कल्पना कीजिए। आंसर होगा आपका कि आर साइकिल के मालिक ने इस आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि इससे उनके यहाँ साइकिल की बिक्री बहुत बढ़ गई और इससे उनको बहुत मुनाफा हुआ था, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा साइकिल खरीदने लगी थी अब इस आंदोलन की वजह से। तो इससे जो आर साइकिल के मालिक थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनकी जो साइकिल की बिक्री थी वो बिल्कुल अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए वो इस आंदोलन को समर्थन देते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है आपका, साइकिल की बिक्री को किन दो कारणों से कम करके आंका गया। पहला कारण है आपका कि पहला, लेडीज़ के साइकिल की कमी के कारण बहुत सी महिलाओं ने जेंट्स साइकिल खरीद ली थी। ठीक है, लेडीज़ साइकिल कम होने की वजह से बहुत सी महिलाओं ने जेंट्स साइकिल खरीद ली। और सेकंड, दूसरा, आर साइकिल के मालिक को लगा कि लेखक बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है, इसीलिए लेखक को संख्या कम करके बताई। तो दूसरा रीज़न है कि जब लेखक उनसे आंकड़ा पूछते हैं कि कितनी साइकिल बिकी है, तो आर साइकिल के मालिक को लगता है कि ये किसी बिक्री कर विभाग से आए हुए हैं, इसीलिए वो उनको आंकड़ा कम करके बताते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 5 है आपका, गतिविधि दी गई है कि महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है, कल्पना कर व बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। आंसर हो जाएगा आपका कि गांव में साइकिल चलाने से महिलाएं स्वतंत्र हो जाती हैं और उनमें एक प्रकार की गतिशीलता आ जाती है। तो महिलाएं जो होती हैं वो स्वतंत्र हो जाती हैं, बिल्कुल अपने काम के लिए वो किसी पर निर्भर नहीं रहती, बिल्कुल उनके अंदर एक गतिशीलता आ जाती है। महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता खत्म हो जाती है, अब वो आत्मनिर्भर बन जाती है, अपने काम खुद करने लगती हैं और महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है। इसीलिए साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बहुत से जो काम होते थे जो दूर होने की वजह से वो शायद नहीं कर पाती होंगी, जब उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया तो अब क्या होगा कि अब वो काम भी वो कर सकती हैं, अब उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ गया उनके अंदर, आत्मनिर्भरता बढ़ गई उनके अंदर। ठीक है।